कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा आप कहते हैं, उस कथा में परिवार को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, सनातन धर्म के लिए और जनमानस के कल्याण की बात कहते हैं। शिव महापुराण तो इसमें थोड़ी बहुत आ पाती है। बहुत थोड़ी सी आई। शिव महापुराण को तो अपन छूते हुए, स्पर्श करते हुए और उसके चरणों को प्रणाम करते करते चलते हैं। कारण हम शंकर भगवान को जल चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान को दूध चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान की पूजन करना जानते हैं, पर हम ये नहीं जान पाते कि शिव में लीन होने के लिए, शंकर भगवान में समाहित होने के लिए शंकर भगवान की कौन सी अविरल भक्ति धारण करी जाए जिससे हम महादेव के हो जाएं और महादेव हमारा हो जाए। उस भक्ति को केसरी जी जब हम वहां से चले थे तो हमको कहा था कथा स्थल बहुत दूर है शहर से, और ये निधि बेटी ने भी कहा था कि थोड़ा शहर विश्वनाथ मंदिर और कथा स्थल में दूरी है। और निधि बेटी ने एक बात और कही थी, इतना बड़ा पंडाल लगा दिया, पब्लिक इतना सारा लोग काशी में आता नहीं है। काशी में विशाल विशाल कथा हो गए, 5,000, 7,000, 10,000। तो निधि बेटी कह रही थी कि ये बहुत बड़ा लग गया, अगर इसमें लोग नहीं रहेंगे तो कथा का आनंद गुरुजी का चले जाएगा। हम निधि बेटी से और केसरी जी आपको भी कहेंगे, कौशल जी कहेंगे कि जहां मेरा विश्वनाथ बैठा हो वहां कुछ खाली रह ही नहीं सकता। जहां विश्वनाथ बैठा हो वहां खाली नहीं रहेगा निधि बेटी, इसका ध्यान रखिएगा। और कथा ये विश्वनाथ के भरोसे पर हुई है और कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। कराने वाला तो मेरा शंभू अंदर से बैठा बैठा डमरू बजाता रहता है। ये उसकी कृपा। बैठो बैठो, ये उसकी कृपा। बाचने वाला प्रदीप मिश्रा नहीं है, सुनने वाले आप नहीं हो और करवाने वाले कौशल जी नहीं है। करवाने वाला भी विश्वनाथ और सुनाने वाला भी विश्वनाथ और सुनने वाला भी विश्वनाथ। हमने शिव महापुराण की कथा में 5वें दिन कहा था कि बबुआ ये काशी है, हल्के में मत लेना। जो केवल भगवान को पाने के लिए आता है उसको कुछ नजर नहीं आता है। आप लोग तो काशी में निवास करते हैं, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ आपके चरणों को। आप लोग तो देखते रहते होंगे कि लोग अपना विदेश छोड़कर, अंग्रेज अपना देश छोड़कर काशी की धरा पर एक एक, डेढ़ 2 महीने तक पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। कोई अपन जो निवास कर रहे हैं वो ट्रैफिक को देखकर थोड़ा सा डर जाएंगे, जो अपन निवास कर रहे हैं वो थोड़ी सी भीड़ देखकर डर जाएंगे, पर वो अंग्रेज जो विदेश से आए हुए हैं और भारत की भूमि पर काशी में दर्शन करने के लिए आए हैं, उनको ना तो ट्रैफिक से मतलब है, ना भीड़ से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब है। वो अपनी मस्ती में केवल महादेव को खोजते हुए निकले चले जाते हैं कि महादेव कहाँ है।
केवल भगवान शिव को खोजते हुए जा रहे हैं, वो केवल भगवान शंकर को खोजते हुए जा रहे हैं। कभी मणिकर्णिका के घाट पर, कभी 80 घाट पर, कभी रविदास जी के घाट पर, कभी गंगा के घाट पर, जहां उनका मन पड़ता है वहां बैठकर भगवान शिव को खोजते हैं, भगवान शंकर को ढूंढते हैं। हमारा आपसे भी यही निवेदन है, हमने संसार को बहुत ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना कि देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। एक तू ही आधार हमने देख लिया। संसार में कोई आधार नहीं है, केवल एक परमात्मा का भजन, केवल एक स्मरण, केवल एक कीर्तन, केवल एक मंत्र जाप, केवल एक भगवान की शरणागति। मेरे भाई, मेरी काशी की जीजियों और जी जाओ, इतना जरूर कहूंगा आपसे, साबुन लगाने से शरीर साफ हो जाएगा, निश्चित है मेल नहीं जम पाएगा। उसी तरह रोज रोज शिव महापुराण की कथा सुनने से ये आत्मा में भी मेल नहीं जम पाएगा। न काम, न लोभ, न वासना, न आसक्ति, न तृष्णा। अरे कितनी अविरल भक्ति। कोई कह रहा था यहां पर लोग तप करने आते हैं, यहाँ लोग आराधना करने आते हैं, तपस्या करने आते हैं, बाबा होन बैठे रहते हैं, खूब तप करते हैं। तो हम भी उनको कहना चाहते हैं, शिव महापुराण की कथा में ये 3 घंटे की कथा है, पर इस पंडाल में एक एक व्यक्ति घूम कर देखना, सवेरे 7 बजे से 1 जैसे बिना खाए पिए ना वॉशरूम के लिए जाते हैं, ना कहीं जाते हैं, अपनी जगह छोड़कर केवल 1 बजे का इंतजार करते हैं और 4 बजे तक कथा सुनने के बाद फिर उठते हैं। एक उनकी तप साधना और एक इनकी तप साधना। आप थोड़ी सी मुंडी पीछे घुमाकर, अपना मुख पीछे घुमाकर देखेंगे, साइड में घुमाकर देखेंगे, धूप में कड़कती हुई धूप, और ये भी इतनी भयंकर कठोर धूप कि लोग अंदर बैठे हैं तो उनको पसीना आ रहा है, और वो बाहर पूरे पंडाल के चारों तरफ घूमकर देखिए कि लोग ऐसी धूप में खड़े होकर कहीं बैठकर, जहां मौका मिल जा रहा है वहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। तो ये तो इनकी तप साधना, यही तो इनकी तप साधना का फल है, यही तो इनका सुख है। सुबह 7 बजे से 8 बजे से 4 बजे से स्थान घेर लेना, जगह संभाल लेना, लाखों की संख्या में आपका आना, ये अविरल भक्ति है। और यही भक्ति मेरा देवाधिदेव महादेव देखता है। अरे भाई, काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन ये काम, जिस दिन ये लोभ, जिस दिन ये वासना, जिस दिन ये अहंकार, जिस दिन ये तृष्णा
हमारे ऊपर आसक्त नहीं होगा। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर अहंकार नहीं आता। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर झूठ नहीं आता। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर अभिमान नहीं हो, अभिमत्ता नहीं हो, लोभ नहीं हो, तृष्णा नहीं हो, सब कुछ। पर जरा सा हाथ में अगर कचरा लगा, जरा सा हाथ में शरीर में थोड़ा सा कुछ लगा, कलर लगा, कचरा लगा, सामान लगा, मिट्टी लगी, तुमने साबुन से धो लिया। एक से बढ़कर एक साबुन आते हैं और उसमें सुगंध भी बहुत होती है और उसका रेपर भी अच्छे से अच्छा होता है। बस साबुन के रेपर से, साबुन के ऊपर जो कागज लगा रहता है उससे मेल साफ नहीं होगा। साबुन के ऊपर जो कपड़ा लगा रहता है, कागज लगा होता है, उससे पन्नी से मेल साफ नहीं होता। साबुन अकेला रगड़ लिया बिना पानी के तो भी मेल साफ नहीं होगा। साबुन का काम है कि पानी के साथ मिलकर वो मेल को साफ कर देता है। उसी तरह शिव महापुराण का काम है कि भक्ति के साथ में रगड़कर वो भीतर के मेल को साफ कर देता है। ये निश्चितता। जो लोग रात में सफर करते हैं वो पूरी रात ड्राइवर से बात करते हैं। बोलो री जी जी हाँ, सही है कि गलत है? और जितने भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर वो बताओ, अगर तुमने कोई गाड़ी पर्सनल करी है, कोई 4 व्हीलर गाड़ी को लेकर जा रहे हो, अपनी गाड़ी कर लेकर जा रहे हो, अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हो, जो रात भर सफर करते हैं वो रात भर ड्राइवर से बात करते हैं। क्यों करते हो? तुम्हें शौक चला है क्या बात करने का? क्या तुमको नींद नहीं आ रही है? आ रही है, पर ड्राइवर से बात इसलिए कर रहे हो कि इसकी झपकी नहीं लग जाए, इसको नींद ना आ जाए। अगर ये सो गया तो हमें मंजिल तक, अरे बोलो तो जम के, नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तुम ड्राइवर से रात भर बात करते हुए चलते हो। दुनिया के लोग रात में सफर करते हैं तो ड्राइवर से बात करते करते चलते हैं जिससे हम मंजिल तक पहुंच जाएं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे रात को आप मंजिल पर पहुंचना है तो रात भर ड्राइवर से बात करते हो, तब जाकर उसको नींद नहीं आती और वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, इस कथा में हम और आप इसलिए बैठते हैं कि हम भी उस परमात्मा की मंजिल तक पहुंच जाएं। इसलिए चर्चा करते करते, स्मरण करते करते वहां तक पहुंचा जा सकता। हम उसका भजन करते करते, एक ड्राइवर तुम्हारे घर में है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, मंजिल तक छोड़ेगा, और एक ड्राइवर मेरा देव अधिदेव महादेव है जो तुम्हें भव सागर से पार कर देगा। भव सागर से वो भी मंजिल तक पहुंचाएगा। वो भी मंजिल तक पहुंचा। कितनी समझदारी की बात है, स्मरण करिएगा जरा। ऐसे तीन लोग, 3 लोगों को देखकर मनुष्य को अपना रास्ता चेंज कर देना चाहिए। जब ये 3 सामने से आते दिख रहे हो तो अपना रास्ता बदल लो, चुपचाप से निकल लो। कौन 3?
3 लोगों को देखकर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। काशी वालों जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। आस्था चैनल वाले जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस विशाल मां गंगा के घाट पर कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। 3 को देखकर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और चुपचाप से निकल जाना चाहिए। पहले नंबर पर सांप, दूसरे नंबर पर शेर, तीसरे नंबर पर शराबी। एक सांप, एक शेर, एक शराबी, इन 3 को अगर आता हुआ देख रहे हो तो इनके सामने खड़े मत हो, इनके सामने माथा पच्ची मत करो, इनके सामने दिमाग मत लगाओ, इनके सामने ना खड़े होकर रास्ते को बदलकर चुपचाप एकांत से निकल जाओ। क्योंकि सांप से अगर रास्ता भिड़ाओगे तो कोई मतलब नहीं है, शेर के सामने भी जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, और शराबी को कितना भी समझाओगे उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए रास्ता बदल कर निकल। फिर शिव पुराण कहती है पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को निकाला जा सकता है, पानी में डूबने वाले को बचा सकते हो पर प्याली में डूबने वाले को नहीं बचा सकते, ये निश्चित। अब कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, कितना भी समझाने का प्रयास करो उसको, जो प्याली में डूब रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि जिंदगी का कोई सुख तुमको नहीं मिला। तुमने अभी देवाधिदेव महादेव को पहचाना नहीं है, तुमने अभी भगवान को पहचाना नहीं है। दिन भर का रिक्शा चला लेना, दिन भर की मेहनत कर लेना, दिन भर का काम कर लेना और थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर कर परिवार में थोड़ा सा पैसा देकर बाकी का पैसा सब ले जाकर गलत जगह पर लगा देना, इसमें श्रेष्ठता नहीं बनती है मानव, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता इसमें नहीं है, श्रेष्ठता भगवत भजन में, भगवत स्मरण में। विश्वनाथ की धरा पर रह रहे हो, थोड़ा सा ट्रैफिक में अगर जाम लग जाए तो रिक्शे वाला भी चिल्लाकर दौड़ने लगता है। मेरा निवेदन है चिल्लाने की जगह पर अगर तुमको भगवान ने वाणी दी है और थोड़ा सा ट्रैफिक है, बाजू में से कोई अगर गाड़ी निकाल रहा है तो हम भी तो ब्रजभूमि जैसे राधे राधे या हर हर महादेव या विश्वनाथ कह सकते हैं। दिन भर में मुख में से विश्वनाथ निकलेगा, हर हर महादेव निकलेगा तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी सवर जाए, हमारा जीवन का आनंद हम पाए। प्रतिदिन जो गंगा के घाट पर रहते हैं वो रोज गंगा नहीं नहा पाते। विश्वनाथ बाबा की धरा पर रहने के बाद भी रोज विश्वनाथ के मंदिर नहीं जा पाते। पूरी दुनिया, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ वहाँ पूरा उत्तर प्रदेश, ना जाने कहां कहां से 1,000, 500, 200 किलोमीटर दूर से लोग विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने आते हैं और हम 20 कदम चलकर भी विश्वनाथ के पास नहीं जा पाते हैं। जरा विचार करना अपने भाग्य को। जरा विचार करिएगा अपने विचार को, अपने भाग्य को कि हम विश्वनाथ बाबा की धरा पर रह रहे हैं, काशी जैसी पुण्य धरा पर रह रहे हैं, उसके बाद भी हम दिन भर दुकान पर बैठते हैं, दिन भर नौकरी में लगे रहते हैं, दिन भर व्यापार में लगे रहते हैं, दिन भर कार्य में लगे रहते हैं और हम विश्वनाथ बाबा का दर्शन तक करने नहीं जा पाते, हम बाबा से विनती करने नहीं जा पाते। सारी दुनिया के लोग इस विश्वनाथ बाबा की पावन धरा पर काशी में आते हैं और हम काशी में रहने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते। सावन में पूरी दूर दूर से लोग कांवड़ लेकर आते हैं और हम केवल उनका दर्शन कर लेते हैं, हम भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते। क्यों?
किस लिए? कारण क्या है? कारण क्या? हम सब दूर जा रहे हैं, पर विश्वनाथ बाबा की धरा तक, विश्वनाथ बाबा के चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम भले बाबा की नगरी में रह रहे हैं, परंतु हो सकता है हमारे कुछ पाप कर्म बढ़ गए हों। तो बाबा ने कहा, मैं तेरा मुख नहीं देखूं, तू मेरे सामने मत आ। सारी दुनिया के लोग आए और अपन ना पहुंच पाए, तो अपने में दोष देखो, अपने भीतर दोष देखो कि हम भगवान की भजन क्यों नहीं कर पा रहे, हम भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर पा रहे, हम भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे, हम विश्वनाथ बाबा की चौखट तक, उसके चरणों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। आखिर क्या कमी है हमारे भीतर? कौन सी ऐसी कमी रह गई कि हमें भगवान क्यों नहीं मिल पा? तुम्हें नींद आ रही है बहुत तेज और बच्चे गदर कर रहे हैं, बच्चे चिल्ला चोट कर रहे हैं, बच्चे सोने नहीं देते, तो तुम क्या करोगे? बच्चों को डांटोगे कि नहीं डांटोगे? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, डांटोगे ना? तुम्हें नींद तेज आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है और बच्चे गदर कर रहे हैं, तो तुम बच्चों को डांट दोगे, और बच्चों को डांट दिया और बच्चे चुप ही हो जाएंगे, और तुमको बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है, और मक्खी तुम्हें परेशान कर रही है। अब क्या करोगे? गुन करती है, गुन करती है, गुन करती है। जरा विचार करिए, बच्चे गदर करेंगे, तुम्हें नींद आ रही है, बच्चे गदर करेंगे तो तुम बच्चों को डांट सकते हो, पर मक्खी, तुम्हें नींद आ रही है, बहुत तेज आ रही है, और मक्खी तुम्हारे मुख पर बार बार आकर बैठ रही है, मक्खी बार बार तुम्हारे पास में आ रही है, तो तुम क्या मक्खी को डांटोगे? क्या करोगे? जम के बोलो जरा। मक्खी बार बार आ रही है तो तुम मक्खी को नहीं डांटोगे, जो चद्दर पड़ी हुई है, जो रजाई पड़ी हुई है, जो कम्बल पड़ा हुआ है, अपने मुख पर डालोगे और सो जाओगे। उसी तरह जब हम सत्संग करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, कई लोग कहते हैं हमारा मन थोड़ी देर लगता है फिर नहीं लगता, अर्थात बच्चों को तो तुमने डांट लिया पर मक्खी को नहीं डांट पा रहे हो। इसलिए निवेदन है, जब तुम्हारा मन ना लगे, जब तुम्हारा चित्त ना लगे, भगवान की भक्ति की ओर मन ना लगे, उस समय पर शिव महापुराण का कम्बल ओढ़ना और थोड़ी देर आराम कर देखना, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जब भटको मार्ग से, कहीं इधर उधर विचलित हो रहे हो, कहीं मार्ग से भटक रहे हो, उस समय पर शिव तत्व को जानने के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना ही पड़ेगा, भगवान शंकर की कथा को सुनना ही पड़ेगा, ये निश्चित था। सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। इस संसार सागर में किसको देखोगे, कैसे देखोगे? कल कथा में एक बात थी, स्मरण में रहे आपकी, कि भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीर खींचते हुए देखा था, तो 56 दिन तक उनको बाणों की सैया पर पड़े रहना पड़ा था। दृष्टि सही होना चाहिए।
दृष्टि सही है। हमारी दृष्टि जहां गड़बड़ हो जाती है वहां फिर भगवान के मिलन का कोई सुख नहीं होता। काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये सब इन नेत्रों से जाता है। अजामिल की कथा कहती है पूरा जीवन उसने भगवान के भजन में निकाल दिया। अजामिल श्रीमद् भागवत में लिखा है अजामिल ने पूरा जीवन भगवान के भजन में निकाल दिया। एक गड़बड़ी हो गई कि एक वैश्या के घर के सामने से निकल गया और वैश्या की सुंदरता पे लोभित हो गया। अब जरा विचार करिए, जिसने पूरी जिंदगी भजन किया, जिसने पूरा जीवन स्मरण किया, जिसने पूरा जीवन भगवत भजन में लगा दिया, जिसने पूरी जिंदगी बचपन भजन में गया, उसका पूरा बचपन भगवान की भक्ति में चले गया, केवल जवानी की दहलीज पर चरण रखा था, युवान अवस्था में पांव रखा था और सत्संग में डूबा हुआ था, भजन में डूबा हुआ था, तप साधना में डूबा हुआ था। दृष्टि वैश्या के दरवाजे से निकल कर जाता था, रोज निकल कर जाता था, अलग रास्ते से जाता था। आज रास्ता चेंज कर दिया और रास्ता बदला और वहां रास्ता बदलने के बाद एक वैश्या के द्वार पर, वैश्या के दरवाजे के सामने देखा क्यों भीड़ हो रही है, क्या कारण है, इतनी भीड़ का कारण क्या है। किस लिए इतनी भीड़ हो रही है, वो देखने के लिए रुका और रुका तो उसने देखा कि यहाँ तो एक बड़ी सुंदर नारी रहती है, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर। और उसको अब मन में आने लगा, वो रोज तपस्या करने बैठता, रोज भजन करने बैठता, रोज उस नारी को देख कर जाता, तो उसके मन में उस नारी के प्रति प्रेम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, काम बढ़ गया। केवल श्रीमद् भागवत कथा के अजामिल ही एक ऐसे नहीं थे जिनके भीतर देखकर रुचि बढ़ी। श्रीमद् भागवत में एक पात्र और है, श्री ध्रुव जी महाराज। श्रीमद् भागवत कथा में एक पात्र और है, श्री ध्रुव जी महाराज। इनके पूर्व जन्म की अगर कथा निकाली जाए, इनके पूर्व जन्म को अगर देखा जाए कि ध्रुव जी पूर्व जन्म में कौन थे। एक ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म हुआ और वो ब्राह्मण का बालक तप साधना में डूब गया, तपस्या में डूब गया, ऐसी तप साधना करी, ऐसा तपस्वी बन गया। तपस्वी बनने के बाद जंगल में बैठकर केवल तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या इतनी प्रबल हो चुकी थी कि भगवान को दर्शन देना था। बस भगवान 5 महीने में, 6 महीने में प्रकट होने वाले थे। इतने में तो क्या हुआ कि जिस वन में वो बैठकर तपस्या कर रहा था, उसी वन में नगर का राजा, राजा का पुत्र युवराज उस नगर में, उस जंगल में आया और जंगल में अपनी कुटिया बनाकर, एक झोपड़ा बनाकर उस जंगल में मृगा करने के लिए वहां रहने लगा। वहां उसके साथ में राजसी ठाठ था, पूरा आनंद था। और इतने में इसके नेत्र खुल गए। नेत्र खुलकर तपस्वी ने देखा कि कोई यहाँ रह रहा है, पता करा तो युवराज है। उसके पास में सारा ठाठ था, सारा वैभव था। उस ब्राह्मण के बालक के मन में आया, बताओ कितना वैभव, कितना ठाठ है, कितना आनंद है, मैं तपस्या में लगा हूं, ये राजा का बेटा युवराज है। और उसके मन में आ गया तपस्या करते करते कि एक बार मैं भी युवराज बनकर ये सारा सुख भोगना चाहता हूं, एक बार मैं भी युवराज बनकर ये सारा सुख भोगना चाहता हूं। बस उसके मन में तपस्या करते करते, साधना करते करते, आराधना करते करते ये भाव प्रकट हो गया कि मुझे एक बार ऐसा युवराज पद मिलना चाहिए। और बस तपस्या भंग हो गई और उसका अगला जन्म ध्रुव के रूप में हो गया।
बाल्यावस्था में ही भगवान ने उसको दर्शन दे दिया, बाल्यावस्था में ही भगवान ने उसको दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उसकी तपस्या का मूल प्रारंभ समाप्ति पर था। विचार करिएगा, स्मरण करिएगा। भक्ति का मूल, भक्ति का सुख। पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज बढ़ाइए। भक्ति का मूल, भक्ति का सुख। पीछे की आवाज बढ़ाइए। भक्ति का जो मूल है, भक्ति का जो सुख है, वो आनंद है। महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। तपस्या करते करते, तप करते करते अजामिल का ध्यान वैश्या में चले गया। अजामिल का स्मरण वैश्या में पहुंच गया। तपस्वी तप करते करते उसका ध्यान राजा के पुत्र में चले गया और तपस्या भंग हो गई। तप भंग। जरा विचार करिए, जरा सी भीड़ वैश्या के द्वार पर देखी और वैश्या के द्वार पर चले गया और वैश्या के द्वार पर जाकर उसकी चित्त, उसकी बुद्धि बदल गई। अभी तप साधना में लगा था, अब वैश्या में लग गया। आपसे भी निवेदन है, कहीं दूसरी जगह भीड़ हो रही हो तो भले मत जाना, पर कहीं शिव महापुराण की अगर भीड़ पड़ रही हो तो 5 मिनट जरूर जाकर दर्शन कर लेना। अजामिल एक वेश्या के दरवाजे की भीड़ को देखकर रुक गया था, तो वेश्या में फंस गया था। आप शंकर भगवान की कथा की भीड़ देखकर उसकी चौखट पर 2 मिनट शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए और रुक गए। जब अजामिल वेश्या में फंस सकता है तो ये मेरा विश्वास कहता है कि आप शिव में फंस सकते हो, ये निश्चित है। शंकर भगवान के चरणों में निश्चित है आपका चित्त, आपका मन, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास पहुंच सकता है। एक पत्र आया, ये हमने ज्यादा पत्र तो पढ़े नहीं क्योंकि आज ट्रैफिक में फंस गए थे, तो आने में थोड़ा सा देरी हो गया, तो पत्र नहीं पढ़ पाए, पर जो पत्र 3 एक पढ़े हैं, बाकी के सब याद रखते हैं। शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण वर्णन है। मेरा नाम अनारा देवी, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। अनारा देवी वाराणसी से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा दोनों। गुरुजी, हम बाबा का क्या वर्णन करें, मैं क्या बताऊं, जितना गुणगान करूं उतना कम है गुरुजी। मेरे 5 साल का बच्चा, 3 साल की बच्ची थी, घर से 10 बजे रात को निकल गए और घर पर किसी को पता नहीं था। गुरुजी चाचा जी के पीछे जा रहे थे, उनके काका जी के पीछे, और रास्ता भटक गए और चाचा जी को मालूम ही नहीं था कि बच्चे आ रहे हैं। जब बहुत दूर तक चला गया
तब पीछे मुड़कर देखा तो बच्चा खड़ा था। फोन बेटे ने किया कि कोई दो बच्चों का स्मरण सब दूर हो रहा है। तब बाबा की कृपा से, शिव बाबा की करुणा से इतना रुदन पड़ा, इतना रोना पड़ा, केवल भगवान शिव याद आए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र याद आया और मेरे दोनों बच्चे वापिस मेरे घर में कोई व्यक्ति छोड़कर चले गया। ये शिव है। कहां पूरे ढूंढने में लगे। एक पत्र और देखिए। एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। पीछे जितनी भी एलईडी लगी हैं कुछ बंद हैं, चालू करिए। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हमको छड़ीला मैं कटी जावांगी। श्रीमती वीणा देवी बिहार गया शेर घाटी से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती वीणा देवी बिहार गया शेर घाटी से आई हूँ। बाबा मेरे पास कोई शब्द नहीं, आपको धन्यवाद करने आई हूँ। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू ही किनारा है। मैं और मेरे परिवार 2021 से रोज आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं। मेरा बेटा 2014 से परीक्षा दे रहा था पर उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था। फिर मैंने पशुपति व्रत करना शुरू किया। जैसे ही मेरा दूसरा व्रत पूर्ण हुआ, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दिन में मेरे बेटे का प्रमोशन का लेटर आ गया और मेरे बेटे का प्रमोशन हो गया। ये शिव है। औ घड़ी शंकर, शिव है। ओ घड़ी और जब शिव ओघड़ी स्वयं आकर संभालता है, मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं आकर संभालता है, तो अपने आप सब संभाल जाता है। अपने आप सब समझ जाता है। आप केवल शिव भक्ति में रमो, शंकर का स्मरण करो, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल आप शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं, निश्चितता है कि आपको उसका सुख, उसका आनंद प्राप्त होगा। ये निश्चित है। महाराज शिव कथा कर रही है। अजामिल ने वैश्या के स्वरूप को देखकर उससे विवाह करने की मन में ठान ली थी। उसी तरह जिस दिन हमारा देवाधिदेव महादेव में ये चित्त चले जाए, ये मन चले जाए, ये बुद्धि चले जाए, प्रयास करना कि हम देवाधिदेव महादेव के हो जाएं और महादेव हमारा हो जाए। फिर कोई बीच में पर्दा नहीं। कुछ भगवान शिव से प्रार्थना, ये जीवन के सारे दुख काट कर आपके चरणों की भक्ति प्रदान कर, आपके चरणों का स्मरण प्रदान कर, और आपके चरणों की जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तब तक जीवन का कोई सुख प्राप्त होना कठिन, बहुत कठिन है। महाराज शिव चरणारविंद की भक्ति। देखिए विदल और उत्पल, ये दो असुर ऐसे हैं
कि जिन्होंने माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनकी ओर आसक्त हो, ये उनकी ओर आसक्त हो। विदल और उत्पल माता जगज्जननी जगदम्बा का स्वरूप देखकर उनकी ओर आसक्त हो रहे। एक बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रहे, अभी नवरात्रे गए हैं, नवरात्रे में आपने माँ देवी का स्वरूप देखा होगा, माँ दुर्गा का स्वरूप देखा होगा, माँ भवानी का स्वरूप देखा होगा। काशी में देवी जी बैठती हैं, कहीं कहीं यहाँ बैठती हैं, तो आपने माता रानी का स्वरूप देखा होगा, कितनी सुंदर है। हमारे यहाँ के शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिएगा, जगज्जननी माँ इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता का जो स्वरूप है, माता का जो स्वरूप है, ये स्वरूप घर की जो माँ होती हैं, माता होती हैं, इनका स्वरूप जो होता है, ना जाने कितने कितने जीव, जैसे विदल, उत्पल, ये असुर हैं, राक्षस हैं। ये विदल और उत्पल जब माता की ओर देखकर आसक्त हुए, तब मां जगज्जननी ने भगवान शिव की ओर स्मरण कर कर बंदूक का प्रहार कर कर इनका संहार कर दिया। एक बगीचे में लगा हुआ फूल, एक बगीचे में लगा हुआ, गार्डन में लगा हुआ पुष्प, देखो, सुगंध लो, नैनों को सुख पहुंचा, पर उस पुष्प को तोड़कर कुचलना नहीं है, फेंकना नहीं है। पुष्प की सुंदरता है कि वो भगवान की शरणागति में जाए, भगवान के चरणों में जाए। पुष्प की सुंदरता है कि वो भगवान की शरणागति में पहुंच जाए। उसी तरह भगवान अगर सुंदरता देता है तो इसलिए नहीं देता कि हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो या अहंकार प्रकट हो। भगवान सुंदरता देता है तो इसलिए देता है कि आप लोगों को प्रेरणा दे सको कि हम भले सुंदर हैं, पर हम शिव की आराधना में, राम की आराधना में, कृष्ण की आराधना में डूबे हुए हैं। क्योंकि इस काया से हमें कोई मतलब नहीं, हमें शिव से, हमें शंकर से मतलब, हमें राम और कृष्ण से मतलब। भरी सभा थी जनक जी महाराज की, बड़े बड़े शूरवीर राजा बैठे हुए थे और अष्टावक्र जी का आगमन हो गया था। 8 जगह से तेड़े थे अष्टावक्र जी, और अष्टावक्र जी का जब आगमन हुआ, 8 जगह से तेड़े अष्टावक्र जी जब वहां पर पहुंचे तो पूरी सभा उनको देखकर हंसने लगी, पर अष्टावक्र जी के नैनों में जल नहीं। अष्टावक्र जी ने एक ही बात कही राजा जनक जी से, जनक जी, आपकी सभा में सारे वीर बैठे होना थे, मुझे क्या मालूम था कि ये काया के परखैया बैठे। अष्टावक्र जी ने कहा, मुझे ये नहीं मालूम था कि ये काया को देखने वाले बैठे। फिर वही बात आ गई है जिस बात को हमने पहले भी कथा में कहा कि लोग पूछते हैं शंकर भगवान को रिझाने के लिए
कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए, भगवान को पाने के लिए कौन सा कपड़ा चेंज करना चाहिए, कौन सा कपड़ा बदल लेना चाहिए, कौन सा कपड़ा पहन लेना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है शिव को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को पाने के लिए कलेजा बदल लो, बस भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। हम कपड़े ना बदलें, हम कलेजा बदलें, हम चित्त बदलें, अपनी वृत्ति बदलें। बड़े बड़े स्थान पर बैठ जाएंगे, बड़े बड़े पद पर बैठ जाएंगे और उसके बाद भी हम 24 घंटे किसी ना किसी की निंदा में लगे रहेंगे, तो उसमें आपको परमात्मा की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, उससे ये जरूर प्राप्त होगा कि हम किस कुल में जन्मे हैं। हम क्या लोगों की केवल अष्टावक्र जी ने जनक जी की सभा में जाकर कह दिया था कि यहाँ जितने बैठे हुए हैं एक वीर नजर नहीं आता मुझको, यहाँ केवल इस शरीर को, इस चमड़े को देखने वाले बैठे हुए हैं जो मुझे देखकर हंस दिए हैं। अगर वीर बैठे होते तो वीरता की बात करते, ज्ञानी बैठे होते तो ज्ञानी की बात करते, पर ये तो चमड़े को देखने वाले बैठे हुए हैं, इसलिए इनके सामने मेरा आना जरूरी नहीं। जनक जी को कहा, जनक जी आशीर्वाद देता हूं, और अष्टावक्र जी निकल कर चले गए। आप क्या देख रहे हो? एक संत को संसार में क्या देखना चाहिए? एक साधु को संसार में क्या देखना चाहिए? एक तपस्वी को संसार में क्या देखना चाहिए? एक अच्छे स्थान पर बैठने वाले को संसार में क्या देखना चाहिए? और एक घर में रहने वाले को संसार में क्या देखना चाहिए? कभी अच्छे से रामचरितमानस का स्मरण करिए, कभी अच्छे से श्रीमद् भागवत का, कूर्म पुराण का, नारद पुराण का, विष्णु पुराण का स्मरण करिएगा कि एक संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक क्या देखे। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, एक संत रहते थे, उन संत के सामने थोड़े दिन बाद संत के सामने एक वैश्या ने अपना मकान बना लिया, वैश्या ने अपना घर बना लिया। संत ने जाकर उससे कहा तुम यहाँ घर नहीं बना सकती। वैश्या ने कहा क्यों? यहाँ किसी की जागीर है जो नहीं बना सकती? मेरा मन, मैं यहीं रहूंगी, तुम्हें जाना है जहाँ चले जाओ। संत अपना जगह छोड़कर नहीं गया, वैश्या ने अपना मकान बना लिया। संत बस माला लेकर तप में डूबा रहता, भजन करता रहता, स्मरण में डूबा रहता। कितने लोग उस वेश्या के यहाँ आते, संत ने विचार करा जरा मैं भी तो अंदाजा लगाऊं कि कितने लोग आते हैं। उसने फूल रख लिया, फूल की एक एक पंखड़ी को तोड़ तोड़ के रखता जाता। एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आया, 6 आया, और संत ने फूल का ढेर लगा लिया, फूल का ढेर। आज वेश्या निकल कर जा रही थी, उस वेश्या ने पूछ लिया गुरुदेव जब मैं पहली बार यहाँ आई थी एक फूल नहीं था यहाँ पर, इतने फूलों का ढेर कैसे लग गया कि आप दब गए? संत कहते हैं वैश्या तेरे यहाँ पर कितने लोग आए, उतने लोगों की पंखड़ी का मैंने ढेर लगाया है, जरा विचार कर। वैश्या ने संत से कहा गुरुदेव आपने मेरे यहाँ आने वालों की गिनती लगाई, अगर वही गिनती आप नारायण को पाने के लिए लगा लेते तो परमात्मा मिल जाता। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वालों को कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें राम कैसे मिले, हमें कृष्ण कैसे मिले, हमें शिव कैसे मिले, हमें भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, वो देखना चाहिए। रामचरितमानस कहती है घर में रहने वाले को क्या देखना चाहिए? घर में रहने वाले को अगर उसकी अर्धांगिनी उसके साथ में निवास कर रही है तो पर नारी अगर उसको दिखती है तो उसको माता के तुल्य देखना चाहिए। छोटी कन्या दिखे तो बेटी के तुल्य देखना चाहिए, बुजुर्ग माता दिखे तो दादी और नानी के तुल्य देखना चाहिए, भाई दिखे, कोई पुरुष दिखे तो उसको भाई के तुल्य देखना चाहिए, कोई छोटा बेटा दिखे पुत्र के समान देखना चाहिए। एक गृहस्थाश्रम में रहने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को संवारने की चेष्टा करे। हम क्या देख रहे हैं? काशी में आने के बाद भी अगर हम ट्रैफिक देखेंगे, काशी में आने के बाद भी हम अगर नाली का कचरा देखेंगे, काशी में आने के बाद भी अगर हम कुछ गलत देखेंगे
तो ये हमारी दृष्टि का दोष है, हमारी दृष्टि का दोष है। काशी में आने के बाद जब स्टेशन से नीचे उतरो, स्टेशन से पांव तुम्हारा काशी की धरा पर रखे, काशी के रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा पांव बस भूमि पर रखा है, उस समय से तुम्हारी दृष्टि दुनिया के कोई चीज को देखने के लिए ना ललके। अगर होटल में भी हो तो ये अभिलाषा उत्पन्न होना चाहिए, सबसे पहले मैं विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगा, नहाया कि नहीं नहाया मतलब नहीं, पर मुझे शिव देखना है, मुझे शंकर से मिलना है। ये ललकता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। पर हमारी ललकता होती है काशी के स्टेशन से नीचे उतरते से पहले मुझे होटल जाना है। भगवान भी कहते हैं होटल में जाना था तो आया क्यों? पहले सबसे पहली ललकता जब किसी लड़की को लड़का देखने के लिए पहली बार जाता है, उसको न चाय से मतलब होता है न रसगुल्ले से मतलब होता है, उसको तो मतलब होता है कि जगदम्बा कब आएगी, उसको उससे मतलब। वो आएगी ना, उसे चाय पीना है, ना उसको नाश्ता करना है, ना उसको भोजन करना है, पहली जिसको मैं देखने के लिए आया हूं वो मुझे दिख जाए। लड़की के लिए आशा रहती है जिस लड़का मुझे देखने के लिए आया है वो मुझे दिख जाए, मैं उसको देख लूं वो मुझे देख ले। उसी तरह हमें होटल की नहीं, धर्मशाला की नहीं, हमें व्यवस्था की नहीं, हमें मूलता होना चाहिए। स्टेशन से नीचे उतरते से मेरा शंभू कहाँ है, बहुत दिनों से नहीं देखा, एक बार मेरा विश्वनाथ मिल जाए, मैं जाऊं उस शंकर के पास, मेरे वो घड़ी के पास में, और दिल से बैठ कर कह दूं कैसा है महादेव, बहुत दिन हो गए मुझे बुलाने में, बहुत देरी कर दी, मैं बहुत रोया, तुझे हर पल बुलाता रहा मेरे महादेव, और तूने मुझे इतने दिनों में बुलाया, इतने दिनों में। जब महादेव की पूजन सतुआ बाबा करा रहे थे तब हमारी भी आंख में जल भरा हुआ था। बाबा इतने साल से रोज भजन गा रहा हूं कि ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी, अरे बोलो जम के बोलो, याद सतावे। और इतने समय के बाद